तरफ पाकिस्तानी सेना और सरकार, दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एक बार फिर अजित डोभाल भारी पड़े हैं पूरी पाक फौज पर। अजित डोभाल के डर से पाक सेना ने सरताज अजीज को हटाया। जनरल नसीर खान जांजुआ को पाक सेना ने बनाया एनएसए। डोभाल से मुकाबले के लिए पाक सेना को चाहिए था अपने भरोसे का आदमी। इसलिए बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के एक्सपर्ट को दी गई नई जिम्मेदारी। मेरा ईमान है कि अगली सदी पाकिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान की सदी है। अगली सदी बलूचिस्तान के लोगों की सदी है। अगली सदी रोशन मुस्तकबिल की सदी है। जीवे जीवे बलूचिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। भारत की घेराबंदी तोड़ने के लिए नसीर खान बने पाक का नया चेहरा। लेकिन क्या इस फैसले से पाक सेना ने नवाज शरीफ को भी घेर लिया है? क्या डोभाल की कूटनीति का मुकाबला कर पाएगी पाक सेना? देखिए, डोभाल से डरी पाक सेना। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से डरी पाकिस्तान सेना की। अजीत डोभाल से डरी पाक सेना ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को हटा दिया है। सरताज को हटाकर पाक सेना ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी दो टूक संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान में किसका राज चल रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ये नहीं चाहती कि उसका एनएसए अजीत डोभाल के आगे कमजोर दिखे, इसीलिए नया एनएसए के तौर पर सेना के जनरल को ही चुना गया है। पहले देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया को अपने न्यूक्लियर बम की आड़ में आंखें दिखाने वाली पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ा रखी है। ऐसे में सेना ने पाकिस्तान सरकार पर अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। नतीजा ये कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जिस अमेरिका यात्रा की महीनों से तैयारी हो रही थी, उससे ठीक पहले सेना ने उनके पर कतर दिए। नवाज के दाहिने हाथ माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को पद से हटा दिया गया है। दलील ये दी जा रही है कि विदेश मंत्रालय संभाल रहे सरताज अजीज के पास पहले से काफी जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए अब उनकी जगह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जांजुआ। नसीर खान जांजुआ पिछले हफ्ते ही सेना से रिटायर हुए हैं। अब पाकिस्तान की सुरक्षा पॉलिसी नसीर खान ही तय करेंगे। भारत के साथ बातचीत की जिम्मेदारी भी नसीर खान की होगी। पाकिस्तान आर्मी का इंसिस्ट करना कि जंजुआ साहब ही एनएसए होंगे, क्योंकि रीजन दिया गया है सरताज अजीज के पास बहुत ज्यादा काम है। अरे पाकिस्तान आर्मी कौन होती है बताने वाली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कि आपके फॉरेन ऑफिस में या एनएसए को कितना काम है, वो काम कर सकते हैं कि नहीं। नवाज शरीफ के अमेरिका दौरे में भी उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान होंगे। साथ में जो दूसरा अफसर होगा वो है आईएसआई चीफ रिजवान अख्तर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने नवाज की क्या हालत बना दी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है कि प्रधानमंत्री के अहम दौरे से पहले विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे अहम ओहदेदार को सेना के इशारे पर बदल दिया जाए। नियुक्ति भी ऐसे शख्स की जिसकी निष्ठाएं सरकार के साथ कम और सेना मुख्यालय के साथ ज्यादा जुड़ी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान के मुकाबले सरताज अजीज की शायद यही कमजोरी रही है। वो कभी सेना में नहीं रहे, इसीलिए पाकिस्तानी सेना कभी उन पर भरोसा नहीं कर सकती। जानकारों के मुताबिक पिछले 1.5 साल में नवाज शरीफ और सेना में तल्खी लगातार बढ़ी है। तल्खी बढ़ने की जड़ में भी भारत ही है। केंद्र सरकार की रणनीति और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कूटनीति के आगे पाकिस्तान ने हर मौके पर मात खाई है। पाकिस्तान की सेना अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर और पिटने से डरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक नवाज सरकार से सेना उस वक्त से नाराज है जब मई 2014 में नवाज पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हुए। उस वक्त सेना ने आखिरी तक नवाज को दिल्ली आने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद इस साल रूस के उफा में हुए समझौते में कश्मीर का जिक्र न होना भी नवाज को भारी पड़ा। पाकिस्तान लौटते ही नवाज शरीफ और सरताज अजीज दोनों के सुर बदल गए थे।
नतीजा ये हुआ कि एनएसए स्तर की बातचीत हो ही नहीं पाई। वैसे भी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पिछली बार जब 1999 में वो प्रधानमंत्री थे, तब सेना ने उनका तख्ता पलट करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। मजबूरन नवाज को देश तक छोड़ना पड़ा था। बरसों तक पाकिस्तान से बाहर रहे नवाज सेना की इजाजत के बाद ही वापस लौट पाए थे। प्रधानमंत्री की अपनी इस पारी में नवाज शरीफ एक बार फिर सेना के आगे कमजोर नजर आ रहे हैं। बीते साल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे जनता और विपक्ष के प्रदर्शनों की आंच में सेना की मदद से ही शरीफ की कुर्सी बची थी। सेना के एहसानों के दबे होने की वजह से नवाज शरीफ अब इतने बेबस हैं कि अपने पसंदीदा अफसर के हटने पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। सरताज अजीज को हटाकर पाकिस्तानी सेना ने भी तय कर दिया है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर आखिरी फैसला उसी का होगा। भारत का मुकाबला करने के लिए अब उसे अपने जनरल पर ही भरोसा बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और नवाज शरीफ की छवि एक बेबस और मजबूर प्रधानमंत्री की बन गई है। वो अपनी शर्तों पर दूसरे मुल्कों से बात तक नहीं कर पाते। बातचीत का एजेंडा उन्हें पहले सेना से मंजूर कराना होता है। ऐसे में अगर सेना से उनका टकराव होता है तो उनकी कुर्सी जानी तय है। ऐसे में पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका भी गहराती जा रही है। आखिर क्यों घबराई हुई है पाकिस्तानी सेना? आखिर क्यों बढ़ा रही है अपनी सियासी ताकत? क्या पाकिस्तान फिर तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है? इन तीनों सवालों के जवाब पाकिस्तान में बन रहे माहौल में छिपे हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान में सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने अपना कद बहुत बढ़ा लिया है। हालत यह है कि पाकिस्तान के कई शहरों में राहिल शरीफ के पोस्टर ऐसे लगाए जाते हैं जैसे वो कोई नेता हों। स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में राहिल शरीफ की तस्वीरों को प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया को भी कहा जा रहा है कि सेना के खिलाफ कोई बयानबाजी न दिखाई जाए। इस बीच सियासी हलकों में नवाज की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। नवाज शरीफ अपनी ही सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर पा रहे। पाक सेना के दबाव में भारत के साथ बातचीत के दौरान कश्मीर मुद्दा नहीं छोड़ पा रहे। कार्रवाई उन्हीं गुटों के खिलाफ हो रही है जिन्हें सेना निशाना बनाना चाहती है। भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी गुटों पर नरमी बरती जा रही है। अफगानिस्तान में हमले करने वाले तालिबानी गुटों पर कार्रवाई नहीं की जाती। हक्कानी नेटवर्क को हर तरह की मदद दी जाती है। पाकिस्तान आर्मी ही डिसाइड करती है, सिविलियन गवर्नमेंट सिर्फ उसके ऊपर अपना धोबी मार्क लगाती है। जब भी कोई प्रोक्योरमेंट होता है पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करती है। तो एक किस्म से पाकिस्तान आर्मी के जनरल को NSA बनाना, आप समझिए वो NSA टू प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो NSA टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जाहिर है नवाज शरीफ जोखिम भरे फैसले लेने से डरे हुए हैं। उन्हें भी तख्ता पलट होने की आशंका सता रही है। तख्ता पलट की इस आशंका के बीच सेना का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नसीर खान जांजुआ की नियुक्ति एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान की सेना को इस बात का बखूबी एहसास हो चला था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के मुकाबले पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज कमजोर पड़ रहे थे। 1947 में पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही आज तक वहां ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो सेना के प्रभाव और दबाव से अछूती रही हो। वीडियो वॉल के जरिए देखते हैं पाकिस्तान में तख्ता पलट और सैन्य शासन का क्या इतिहास रहा है। एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। दरअसल यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका जा रहे हैं तो उनके साथ उनके अजीज सरताज अजीज नहीं होंगे। यहां सेना की मर्जी चलेगी और सेना ने नए NSA को नियुक्त कर दिया है, वो भी बिना नवाज शरीफ की मर्जी के। यह पहली बार नहीं है जब सेना का वर्चस्व देखने को मिला, बल्कि सेना ने तो शासन भी किया है कई सत्ताधारियों को हटाकर। पाकिस्तान में अब तक
3 बार तख्ता पलट हो चुका है। ये पाकिस्तान का इतिहास है। 1958 से 1971 पहली बार अयूब खान, याया खान, उसके बाद जियाउल हक 1977 से 1988, और फिर आपको याद होगा हाल ही में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको हटाकर सत्ता हासिल कर ली थी। 99 से 2008 तक वो काबिज रहे पाकिस्तान की सत्ता पर। 68 साल में से 23 साल तक पाकिस्तान में सेना का शासन रहा है। 1947 में जब बंटवारा हुआ था और उसके बाद जो सरकार बनी थी वो 11 साल तक चली। 11 साल तक लोकतांत्रिक सरकार चलती रही, लेकिन उसके बाद अयूब खान ने सत्ता को 1958 में हथिया लिया था। यहां पहली बार सेना आ गई थी सत्ता में या ताकत में। 1960 में अयूब खान ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। आपको याद होगा हाल में जैसे परवेज मुशर्रफ ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, ऐसे ही 1960 में अयूब खान ने खुद को घोषित किया था। 69 में जनरल याया खान ने अयूब खान को बेदखल किया। सत्ता की मारामारी पाकिस्तान में हमेशा चलती रहती है। फिर 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने थे, बड़े लोकप्रिय नेता थे उस वक्त के, और उन्होंने जियाउल हक को सेना का प्रमुख बनाया था। लेकिन 1977 में जनरल जियाउल हक ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया। न सिर्फ तख्ता पलट किया बल्कि 1979 में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया था। फिर इनकी बेनजीर भुट्टो इनकी बेटी थी। 1999 में नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था और नवाज शरीफ को बेदखल कर दिया गया था, बल्कि उन्हें जाना पड़ा था देश छोड़ के। लंबे समय तक वो देश से बाहर रहे थे। 2008 तक परवेज मुशर्रफ शासन करते रहे, सेना का शासन रहा। अब सवाल खड़ा हो रहा है एक बार फिर, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। 2015 में क्या होगा जब राहिल शरीफ एक बार फिर अपना दबदबा बढ़ाते दिख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट? और पाकिस्तान में सेना के खौफ का आपको एक और सबूत देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी एक तरह से फरार चल रहे हैं। इसी साल 25 जून को जरदारी पाकिस्तान से दुबई गए थे। तब से लेकर अब तक देश वापस नहीं लौटे हैं जरदारी। जून में ही जरदारी ने सेना के खिलाफ बयान दिया था। पार्टी मसलों पर बात के लिए पीपीपी नेता दुबई जाते हैं। आरोप तो यह भी है कि अब सिंध की पीपीपी सरकार दुबई से ही चल रही है। जरदारी दुबई में है, तो क्या वो फरार चल रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप देख रहे हैं खबरों में खास। आज हम बात कर रहे हैं डोभाल से डरी पाक सेना की। पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी की तरह 7 साल तक रहकर अजीत डोभाल उसे मात देते रहे। एनएसए बनने के बाद भारत की विदेश नीति तक में भी डोभाल का असर है। देखिए खास रिपोर्ट। अजीत डोभाल वो हस्ती हैं जिनके पद संभालने के बाद से ही पाकिस्तानी फौज और सरकार घबराई हुई है। दुनिया के सबसे बड़े जासूसों में से एक और बेहद ही शातिर माने जाने वाले अजीत डोभाल पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ हैं। पद संभालने के बाद पाकिस्तान को घेरने के लिए डोभाल ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसे भेदना आसान नहीं। सीमा पर फायरिंग हो, जिंदा आतंकी नवेद का मामला हो, गुरदासपुर हमले में पाक के खिलाफ सबूत हो, या फिर कश्मीर में आतंक को बढ़ावा, अजीत डोभाल का जवाब देना आसान नहीं होगा। उफा में अजीत डोभाल के चलते कैसे नवाज शरीफ और सरताज अजीज की जोड़ी ने मुंह की खाई, वो भी पाकिस्तानी सेना देख चुकी है। ऐसे में वो अब कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती। पाकिस्तान एनएसए के साथ टॉक होगी तो ये जंजुआ साहब बैठे होंगे, और इंडिया की तरफ से चाहे हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो कुछ भी कन्वे करती है, पाकिस्तानी आर्मी को कन्वे कर रही होगी। डोभाल को लेकर पाकिस्तानी सेना में समाया खौफ पाकिस्तानी मीडिया में भी अक्सर नजर आता है। स्पाइज इन इंडिया, जो 6 साल जो शख्स आदमी कहता है ये आईबी को इन्होंने हेड किया, और 71 से लेके 99 तक जितनी हाईजैकिंग हुई उन सब में कहीं ना कहीं इस बंदे का रोल, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसने हेड किया। 5 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आज तक गए हैं इंडिया के। 5 में से 2 पुलिस में से थे, यानी इंडियन पुलिस में से गए, एक ये और एक इनसे पहले। लेकिन वो पहले वाले जो थे बेचारे वो मुंबई अटैक्स हो गए तो उसमें वो काफी जलील हुए। अच्छा, अब ये फाइनेस्ट आदमी ये कहता है कि मैं 6 साल पाकिस्तान में रह के गया और मैं भेद बदल के।
सरताज अजीज को हटाकर जनरल नसीर खान जांजुआ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने के पीछे एक वजह ये खौफ भी है। पाकिस्तानी सेना किसी भी मुद्दे पर भारत के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और स्वात इलाके में सेना की कार्रवाइयों को बखूबी अंजाम देने वाले नसीर खान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के मुखिया भी रह चुके हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ ही अफगानिस्तान और भारत के साथ रिश्तों पर भी जांजुआ की नजर रही है। ऐसे में खौफ खाए पाकिस्तान को इस जनरल पर ही भरोसा करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पाकिस्तान पर डोभाल के उस मशहूर बयान के साथ जिसे सुनकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ जाती है। यह मशहूर बयान है, एक और मुंबई हमला हुआ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा। Terrorism in India. One is Pakistan, it is the sponsor of this thing. So in the smothering process, one thing is tackling Pakistan. How do we tackle Pakistan? I talked about their having the nuclear threshold, having the strategic weapon systems, missiles, strategic partnership with China. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan.